तो जैन भाई कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। भाई आज की जो वीडियो रहने वाली है 1600 मीटर वर्कआउट पर जो वीडियो रहने वाली है, आपको क्या वर्कआउट करना है 1600 मीटर के लिए और क्या डाइट लेनी है, आज जो है मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहना भाई। दिल्ली पुलिस और अग्निवीर वालों के लिए वीडियो है। नॉर्मल सा भाई आपको जो वर्कआउट बना के दिया है बिल्कुल नॉर्मल है। आपकी पता है दिल्ली पुलिस में भी 6 जो 6:30 का टाइम है और जो अग्निवीर को भी अभी फ़िलहाल के टाइम में 6 मिनट का टाइम मिल रहा है। तो उसी हिसाब से वर्कआउट बनाया भाई। आपको 4:40 वाले वर्कआउट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब जब आपके पास 4:40 लगाने नहीं है तो आपको चाहिए भी नहीं, तो नॉर्मल वर्कआउट बनाया। वीडियो के अंत तक जुड़े रहना। मैं पूरा वर्कआउट प्लस डाइट बताऊंगा आपको क्या क्या फॉलो करने हैं। तो ठीक है। तो भाई आपको सबसे पहले बता देता हूँ, देखो वर्कआउट अपने जो है मंडे से वर्कआउट शुरू करेंगे और शनिवार तक जो है वर्कआउट अपने करने वाले हैं और संडे के दिन आपको छुट्टी रखनी है। तो भाई सबसे पहले सोमवार के दिन से अपने शुरू करते हैं। सोमवार के दिन आपने क्या वर्कआउट करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो सोमवार के दिन भाई आपको क्या करना है, 400 मीटर की जो है रेपिटेशन लगानी है। उससे पहले आपने क्या करना है भाई, अच्छे से वार्म अप होना है, एक राउंड निकालना है। अब बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करना है, हाथ पैर अपने बढ़िया से एकदम स्ट्रेच करके उसके बाद आपने वर्कआउट को स्टार्ट करना है। ठीक है। तो वर्कआउट में आपने 400 मीटर की जो है 8 रेपिटेशन लगानी है भाई। ठीक है, 400 मीटर की 8 रेपिटेशन लगानी है। और एक रेपिटेशन का जो टाइम रहने वाला आपका 1:15 से लेके और 1:20 के बीच में आपने 400 मीटर की रेपिटेशन को कंप्लीट करना है। उसके बाद में आपने 2 मिनट का रेस्ट करना है भाई। एक रेपिटेशन जैसे हो जाएगी तो आपने उसके बाद में जो है 2 मिनट का रेस्ट करना है। ठीक है, 2 मिनट के रेस्ट के बाद आपने अगली जो है रेपिटेशन लगानी है। तो इस हिसाब से आपने 8 रेपिटेशन लगानी है, 1:15 से लेके और 1:20 के बीच में। ठीक है, ये आपका मंडे का वर्कआउट हो गया। उसके बाद में जैसे वर्कआउट होने के बाद में आपने अच्छे से अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, कूल डाउन करके फिर ही जो है आपने जाना है भाई। फिर जो है मंगलवार की बात कर लेते हैं। तो मंगलवार के दिन क्या करना है, आपने 200 मीटर की जो है 10 रेपिटेशन लगानी है और टाइम जो है आपने 38 से लेके और 40 सेकंड के बीच में लगानी है भाई। 200 मीटर की रेपिटेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट के जो 200 मीटर रहते हैं ना, तो उसमें जो बच्चे अगर 50 के अंदर भी अगर बच्चा चल रहा है, अगर लास्ट की 200 मीटर अच्छी है तो वो जो है अगले 5 बीच में आने की पूरा दमखम रखता है भाई, है ना। तो लास्ट की 200 मीटर जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, 200 मीटर इसलिए आपको वर्कआउट के अंदर करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपने क्या है 38 से 40 सेकंड की जो है रेपिटेशन लगानी है। फिर उसके बाद में देखो भाई, फिर आपको अच्छे से कूल डाउन करना है। डेली आपने कूल डाउन जब करके जाना है ताकि आपको इंजरी नहीं होगी, और स्ट्रेचिंग अच्छे से करनी है ताकि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। फिर शाम को आपको वर्कआउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, इतना कोई आपका हार्ड फिजिकल नहीं है, इसलिए आप एक भी टाइम करोगे तो भी आपका, अगर 3 महीने कर लोगे तो आपका फिजिकल आराम से क्लियर हो जाएगा। इसलिए शाम के टाइम में आपने रेस्ट करना है, जो भी आप करना चाहो अपना। ठीक है, उसके बाद में बुधवार को बात कर लेते हैं। तो बुधवार को क्या करना है भाई, आपने 40 मिनट रनिंग करनी है। 40 मिनट रनिंग करनी है आपने। तो 40 मिनट रनिंग कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आपने क्या करना है 12.5 राउंड। और देखो भाई, गोल जो अपना ट्रैक है 400 मीटर के ट्रैक पे ही आपने तैयारी करनी है, क्योंकि आप तैयारी करोगे उस पर आपकी भर्ती भी आपको पता है ट्रैक पे होती है, तो आपका जो है माइंड उसी पे सेट हो जाएगा। अगर रोड वगैरह पे तैयारी करते हो तो ग्राउंड में जो भागने पे बच्चों को जो है प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसीलिए आपने 400 मीटर के ट्रैक पे ही तैयारी करनी है। ठीक है भाई। उसके बाद में बुधवार को जो आपको बताया है मैंने, बुधवार को 40 मिनट आपने रनिंग करनी है। 40 मिनट रनिंग करने के बाद में अच्छे से स्ट्रेचिंग करनी है, कूल डाउन करना है। उसके बाद में आपने जो है अपना डाइट लेना है। फिर देखो गुरुवार को बात करते हैं। तो आपने गुरुवार के दिन भाई हज़ार किलोमीटर की, यानी 1-1 किलोमीटर की 3 रेपिटेशन लगानी है। और टाइमिंग आपकी जो है 3:30 से लेके और 3:40 के बीच में आपने लगानी है भाई, 3:40 तक, है ना। 3:30 से 3:40 में आराम से लग जाएगी। तो आपने इसके बीच में एक रेपिटेशन जो लगाओगे उसके बीच में आपने 4 मिनट का रेस्ट करना है। 4 मिनट के रेस्ट के बाद में आपने जो है अगली रेपिटेशन लगानी है। तो 3 किलोमीटर की ये रेपिटेशन लगाने के बाद में आपने अच्छे से कूल डाउन करके और फिर कूल डाउन करना है। फिर उसके बाद में आपने नॉर्मली अपना जो रूटीन कुछ भी करना है तो कर सकते हो। फिर देखो भाई, शुक्रवार की बात कर लेते हो। तो शुक्रवार को जो है आपने स्लो फास्ट रनिंग करनी है। स्लो फास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई जिन भाइयों का सांस वगैरह फूलती है, तो जैसे स्लो फास्ट करोगे तो जो है स्लो फास्ट से आपकी सांस भी पकेगी और आपकी जो एंड्योरेंस भी बनी रहेगी। तो इसलिए 40 मिनट आपने जो है शुक्रवार के दिन स्लो फास्ट रनिंग करनी है। 40 मिनट करनी है भाई। आपने 110 मीटर की स्ट्राइड लगानी है, ज़्यादा नहीं करनी है भाई। देखो आपने जो है स्लो फास्ट के अंदर 40 मिनट करनी है। तो पहले आपने बॉडी को जब स्टार्ट करोगे तो 1 से 2 राउंड आपने ज़्यादा दम नहीं लगाना है। 75% जो आप स्ट्राइड लगाओगे तो 75% अपना बॉडी का दम लगाना है। उसके बाद में आपने धीरे धीरे जान लगानी है ना। तो लास्ट जब आप 10 मिनट करोगे तो उसमें आपने अच्छे से करना, 90% अपने बॉडी की जान लगानी है भाई स्ट्राइड के अंदर। 110 मीटर की स्ट्राइड लगानी है। 80 से 90 मिनट आपको वॉक करना है। वॉक में आपने पैदल नहीं चलना भाई।
ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे पैदल हो जाते हैं, तो पैदल चलने से बॉडी आपकी जो है ठंडी हो जाएगी। ठीक है, आपने पैदल नहीं चलना है, हाँ वॉक में चलते रहना है, और 40 मिनट आपने ये कर जो अपना कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो शनिवार के दिन आपने क्या भाई हिल रनिंग करनी है। अगर आपके पास में अगर हिल एरिया नहीं है तो आपने ओवरब्रिज वगैरह जो बने रहते हैं उन पे जाना है। ठीक है, आपने जो है उधर 25 मिनट कम से कम आपने जो है हिल रनिंग करनी है भाई। 25 मिनट आप हिल रनिंग करनी है, उसके बाद में अच्छे से आपने स्ट्रेचिंग वगैरह करनी है। और देखो अगर आप जैसे शनिवार को हिल रनिंग जैसे आप नहीं कर सकते हो तो आपने क्या करना है, अपनी लेग का स्ट्रेंथिंग करना है भाई। उसमें एबीसी भी कर सकते हो, फिर आप जिम में जाके अगर करना चाहो तो अपना जो लेग का स्ट्रेंथनिंग भी कर सकते हो जिम में, या फिर जैसा भी आपको स्क्वाट्स लगा सकते हो, लंजेस लगा सकते हो। ग्राउंड में भी बहुत सारी एक्सरसाइज होती है लेग्स की, तो आप जो है वो कर सकते हो अगर आप हिल रनिंग नहीं करना चाहते हो। तो भाई आपने क्या स्ट्रेंथिंग वर्कआउट करना है, लेग्स डे लगाना है ना। तो आपने शनिवार तक ऐसे करना है और संडे को आपने जो है रेस्ट करना है। तो भाई इस तरह से मैंने जो आपका नॉर्मल ये जो वर्कआउट बनाया बिल्कुल नॉर्मल है। इसको दिल्ली पुलिस प्लस आर्मी अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन क्लब जो भी जितने भाई हैं तो उन सभी के लिए जो बेस्ट रहने वाला है। आपको ज़्यादा भाई बड़ा लंबा चौड़ा वर्कआउट नहीं बना के दिया है, नॉर्मल वर्कआउट है। आप इसको करोगे तो आपकी रनिंग जो है आराम से पास हो जाएगी। हाँ, जिन बच्चों को देखो अभी जिन बच्चों से बीम नहीं लगते तो भाई उन्होंने अपने रनिंग के बाद में जो है बीम की भी तैयारी करनी है, क्योंकि वो आपके 40 नंबर जो है फ्री के नंबर है। अग्निवीर में देखो आपको पता है जीडी ट्रेडमैन के अंदर बीम के नंबर जुड़ते हैं, रनिंग के भी नंबर जुड़ते हैं। तो जो 40 नंबर हैं 10 बीम आपको लगाने हैं। तो आपने रनिंग के बाद में भाई डेली ट्राई करनी है, डेली उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आपका जो है बीम भी आराम से लगने लग जाएंगे। ये तो हो गया भाई फिजिकल की बात। आपका जो फिजिकल किस तरह से आपने तैयारी करनी है वो सब मैंने बता दिया। तो अभी डाइट की बात करते हैं। तो भाई डाइट बिल्कुल नॉर्मल सी बताई है मैंने, क्योंकि आप सभी को पता है जो भाई अग्निवीर की या फिर इन चीज़ की जो तैयारी करते हैं ना, तो वो भाई ज़्यादा हैवी डाइट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, नॉर्मली डाइट खा सकते हैं भाई। कई बार बच्चे के पास पैसा होता है, कई बार नहीं होता, तो उसी हिसाब की डाइट बनाई भाई। नॉर्मल देखो आपको चना लेना है, किशमिश लेनी है, बादाम अगर हो सके तो बादाम भाई थोड़ा ठीक रहता है बॉडी। चना हो गया, किशमिश हो गया, बादाम हो गया, सोयाबीन की जो दाल आती है ना वो हो गई, और मूंगफली हो गई भाई। इन सभी को, मूंगफली और जो हरी वाली दाल मूंग की दाल रहती है, इन सभी को आपने थोड़ा थोड़ा भिगोना है। इसी हिसाब से भिगोना है कि आप जो है अगले दिन उसको पूरा खा सको, छोड़ना नहीं है भाई। उसी हिसाब से थोड़ा सा भिगोना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन सभी को भिगो देना है। आप जब घर से आओगे तो घर से ग्राउंड अगर जाते हो तो ठीक है, तो आपने क्या करना है, रात को भिगो देना है और सुबह ग्राउंड जाते टाइम में एक टिफ़िन आपने रखना है, बॉक्स डिब्बा रखना है, उसमें डाल के अपने साथ में लेके आना है। ठीक है, तो जैसे आपका वर्कआउट ख़त्म हो जाएगा तो आपने इसको खाना आपने शुरू कर लेना भाई। फिर देखो जैसे आप घर पे जाओगे तो 2 केले आपने ले लेने हैं, और अगर आप शेक बना के पी सकते हो दूध में तो आपको शेक भी पी सकते हो, नहीं तो आप 2 केले और 1 गिलास जो है दूध आपने ये है भाई पीना है। ठीक है, उसके बाद में जिन भाइयों की सांस फूलती है, तो सांस फूलने वाली उनके लिए बता देता हूँ। तो जो किशमिश है ना भाई, किशमिश सबसे बेस्ट है। आपने क्या करना है, रात को किशमिश भिगो देनी है, कम से कम 20 दाने किशमिश के भिगोने हैं। और सुबह जब जैसे उठोगे तो फ्रेश होने से पहले उस रात को किशमिश आपने धुल के भिगोनी है भाई। धुलाई करनी है उसको अच्छे से, 1 बार 2 बार पानी से, नॉर्मल पानी से, फिर उसके बाद में उसको भिगोना है। तो जैसे सुबह उठोगे तो आपने फ्रेश होने से पहले उस किशमिश के पानी को पीना है, ताकि उससे आपका जो पेट भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। उसके बाद में जब जिन भाइयों की सांस फूलती है, तो जो किशमिश रात को भिगोई थी, तो उस किशमिश को जो है आपने भाई रनिंग से पहले खा के जानी है। तो देखो किशमिश से आपका जो है पेट भी भारी नहीं होगा, आपको रनिंग करने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और आपकी जो सांस फूलती है ना तो भाई वो कंट्रोल हो जाएगी। आप इसको ना 1 हफ्ता करके देखना भाई, ट्राई बहुत बेस्ट है, क्योंकि मैंने अपने खुद पे जो किया हुआ ये एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो ये किशमिश है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली है। बाकी देखो नॉर्मल डाइट ये है। बाकी भाई देखो आपने तला भुना नहीं खाना है तब तक जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। फिर उसके बाद में तो आप जो मर्ज़ी खाओ, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, रोकने वाला तो अभी भी नहीं है, पर देखो कंट्रोल है। तो भाई वो जो इन चीज़ों पे तली भुनी चीज़ या फिर मैदे वाली चीज़ अगर आप कंट्रोल करोगे तो आपका इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होगा। नॉर्मल डाइट आपको चना हो गया, दूध हो गया भाई, केला हो गया, ये बहुत डाइट है ना। इससे ज़्यादा डाइट तो आपको ज़रूरत भी नहीं है, और ऐसा कुछ हार्ड फिजिकल भी नहीं है ना। तो बाकी बच्चे भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसीलिए बिल्कुल नॉर्मल बनाई थी भाई। तो ये सारा आपका जो रनिंग का और डाइट का मैंने जो बना दिया है। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर हम रनिंग तो कर रहे हैं पर हमारी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, हम जा रहे हैं तो डेली 1600 मीटर रनिंग करके आ जा रहे हैं। तो उनके लिए भाई मैंने ये वीडियो बना दिया है। वो वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप जो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना भाई।